नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं सिंघोड़े के बारे में बात करूंगी। सिंघोड़ा या सिंदूरा, ये बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश, इनके आसपास और बिहारी और बंगाली जहाँ भी होंगे या उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सिंदूरा या सिंघोड़े का महत्व होगा, वो जहाँ भी रहेंगे वो जानते होंगे कि सिंघोड़े का महत्व क्या होता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हीं के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वीडियो। सिंघोड़ा, पहले मैं अपना सिंघोड़ा बताती हूँ कि कैसा है। मैं थोड़ा सा वीडियो मोबाइल नीचे करती हूँ, कैमरा नीचे करती हूँ ताकि दिखाई दे। जी, देख रहा है। तो ये है मेरा, इस तरह से कपड़े में लपेट के रखते हैं। और ये होता है शादी जब करने लड़का जाता है दुल्हन, लड़की के घर दुल्हन के यहाँ, तब सास ये बाजार से खरीद के लेके आती है। और तभी वो कपड़े में लपेट के, लाल रंग के कपड़े में खरीद के लेके आती है। और एक ही बार में इसको अधिकतर पसंद करते, दूसरी बार ये इसको देखा नहीं जाता। शॉपकीपर को बोल दिया जाता है कि आप अपने से इसको सही से सेट करके और हमें दीजिए एक ही बार में। दोबारा इसको एक बार अगर किस सास ने टच कर लिया तो दूसरा सिंघोड़ा नहीं लेते हैं, चाहे वो जैसा भी हो वैसा ही लेना पड़ता है। तो ये है मेरा सिंघोड़ा, छोटा सा नाजुक सा। 25 साल हो गए, लेकिन माँ की दया है, कुछ नहीं हुआ है। और ये लाइफ टाइम रहना चाहिए, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये मेरे साथ रहेगा। पति से भी ज़्यादा इसका महत्व कहा जाता है हम लोगों में, कि पहले ये हैं। कोई ये सिंगल लकड़ी से ही पूरा, ये एक लकड़ी से बनाया जाता है कटिंग करके। इसी में से ये ढक्कन का पार्ट होता है, ये इसमें ऐसे गड्ढा सा किया जाता है, बॉक्स टाइप का, और इसको बनाया जाता है। ये पूरा लकड़ी का होता है। देखिए, इसमें बता रही हूँ, देखिए ये पूरा लकड़ी है। और ये जो रेड है, ये जो रेड है, ये लाख से कोटिंग की जाती है। और उसके बाद रंग बिरंगे हरा, पीला, गुलाबी, लाल, सफ़ेद, इनसे इस पे डिज़ाइन की हुई है। आजकल तो बहुत वैरायटी के सिंघोड़ा सुंदर सुंदर मिल रहे हैं। इतने सुंदर सिंघोड़ा मिलते हैं डेकोरेट किए हुए। और कहीं कहीं पे एकदम प्लेन, सिर्फ रेड कलर का ही पूरा लाख से लेकर किया हुआ, बड़े बड़े भी आते हैं। फिर तरह तरह के सिंघोड़ा आजकल तो ऑनलाइन ई कॉमर्स पे भी आने लगे हैं सिंघोड़ा। देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ कि एक ही बार में लिया जाता है, क्योंकि मेरा सिंघोड़ा लेने में थोड़ी सी गलती हुई है। ये इसका ढक्कन लगता नहीं है। ये ऐसा हुआ था शादी के बाद में, जब मैं शादी करके आई उस दिन तो ये खुल गया था और लग गया था। उसके बाद ही इसको खोलना था, बहुत मुश्किल हुआ, नहीं खुल रहा था, कैसे कैसे करके इसको खोलना पड़ा था। तो इसीलिए जब ये खरीदने जाए तो बहुत सावधानी रखें। इस पे कभी चाकू नहीं लगाया जाता है, कभी कुछ नहीं। लेकिन इस मेरे सिंघोड़े को खोलने के लिए, क्योंकि शादी के 2 ही दिन के बाद में ये खुल नहीं रहा था, और हमारे यहाँ 1.25 महीने तक इसी में से सिंदूर लगाते हैं, तो उसके लिए खोलना ज़रूरी था। तो इसको चाकू से भी करना पड़ा था। तो ये देखिए, इस पे थोड़ा-सा लग गया है, लेकिन फिर मैं उसको ठीक से, बंद भी नहीं होता देखिए। तो इसीलिए मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ। और इसके ऐसे जगह पे रखती हूँ कि किसी का हाथ ना लगे, कभी गिरने की नौबत ना आए। और इसमें कभी भी कोई तीर्थ स्थल स्थान जाते हैं या कोई प्रसादी में सिंदूर देता है, तो लाके, और सावन महीने में स्पेशली इसमें थोड़ा-सा मैं सिंदूर भरती हूँ। इसमें, और कोई भी त्योहार हो, शुभ प्रसंग हो, कुछ अच्छा चीज़ हो, तो इसमें से मैं चुटकी भर सिंदूर लेके लगाती हूँ। हमेशा इसी में से अधिकतर लगाती हूँ। रेगुलर डेली बेस में इसको टच भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उस टाइम पर मैं इसको नहीं करती हूँ। और इसमें इस तरह से कंघी, इस तरह से ये ढकनी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये गले में पहनाते हैं जेठ, जो बिहार के लिए एक तरह का मंगलसूत्र होता है, ताक-पाक ढोलना जो कहते हैं, जो गोल्ड का एक पेंडेंट आता है, इतना बड़ा-सा होता है, तो वो इसमें लगा होता है। वो जेठ जी अपनी छोटे भाई की पत्नी को
जब गहने चढ़ाते, गुड़हत्थी बोलते हैं बिहार में, तो वो करते हैं तब ये पहनाते हैं। ये है पटुआ यानी सन की घास, जो जूट होता है उसका घास है। इसी से सिंदूर दूल्हा लगाता है दुल्हन की मांग में। और जब सुहागन स्त्री जब मरती है तो ये सिंघोड़ा, उसका अपना सिंघोड़ा हमारे यहाँ उसके साथ अर्थी पे साथ में जाता है। तो हमारे यहाँ तो यही इतना महत्व है इसका। और हमेशा इसको मैं सिल्क के कपड़े में इसको रखती हूँ। गर्मी के टाइम में एक बार मैं इसको धूप में एक थोड़े 2 घंटे के लिए रखती हूँ, और उसके बाद घी से हल्की सी इस पे पॉलिश करती हूँ, और घी सूख अब्जॉर्ब हो जाता है इसमें। उसके बाद में फिर दोबारा मैं इस तरह का, अगर कपड़ा खराब हो रहा है तो कपड़ा चेंज कर देते हैं। नहीं तो मैं ज़्यादातर सिल्क में रखती हूँ तो इसमें खराब नहीं होता। कॉटन के कपड़े में जल्दी उसमें वो कपड़ा खराब हो जाता है, सड़ गल जाता है कपड़ा। तो मैं उसमें शुरू में रखा था, लेकिन फिर जब देखा कि वो खराब हो रहा है तो मैं सिल्क में रखती हूँ। तो ये सिल्क का कपड़ा बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस तरह से मैं ठीक से बांध के रखती हूँ, क्योंकि मेरा खुल जाता है सिंघोड़ा, इसलिए मैं बहुत और चौकन्नी रहती हूँ। छोटा कपड़ा रखी हूँ कि ताकि इस तरह से बांध के ये पैक हो जाता है। और ये माता रानी की चुन्नी है, किसी स्थान का है, पवित्र स्थान गई थी माता रानी के मंदिर, तो वहां से लेके आई थी, और उसमें मैं ये लपेट के ऐसे रख देती हूँ। और ये किसी को दिखाई भी नहीं देता कि ये क्या है। और ये ऐसे मंदिर में एक तरफ जहाँ पूजा वगैरह का सामान रखा रहता है, एक तरफ वहां पे इसको मैं रख देती हूँ। बाकी रेगुलर यूज के लिए जैसे इस तरह का सिंदूर हुआ, ये वाली सिंदूर हुई, ये लिक्विड वाली सिंदूर हुई, ये सब मैं यूज करती हूँ। ये मेरे लिए स्पेशल है। हमारे एक रिलेटिव थे, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी 50वीं शादी की सालगिरह थी, उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तब उन्होंने ये मुझे सिंदूर है ये उन्होंने गिफ्ट के रूप में भेंट की थी। तो मैं इसको बहुत संभाल के कभी कभी इसमें से लगाती हूँ जब स्पेशल कुछ दिन होता है। और मैं भी ये कामना रखती हूँ कि मेरी भी 50वीं शादी की सालगिरह हो। तो इसीलिए ये मैं उस महत्व को समझते हुए इसको अपने पास हमेशा रखी हूँ। ये खाली हो जाता है, फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा भर देती हूँ वापस से उनकी याद में, और उनके आशीर्वाद के रूप में मैं अपने पास रखी हूँ। तो ये है सिंघोड़ा। हाँ, सिंदूर शादी में दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाने का, या स्त्री खुद को सिंदूर लगाने का, शिव पुराण में भी मैंने सुना है कि माता पार्वती ने शंकर भगवान की लंबी आयु के लिए और उनसे प्यार बढ़े इसलिए उन्होंने सिंदूर लगाया था। और माँ सीता का भी जिक्र आता है कि वो सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि सुनने में कहानियों में ये आया है कि हनुमान जी ने एक बार माँ सीता को देखा कि वो लाल रंग की सिंदूर लगा रही हैं। तब उन्होंने पूछा कि माँ आप ये क्या लगा रही हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने राम को बहुत पसंद है इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। तभी से हनुमान जी भी अपने पूरे शरीर पे लाल सिंदूर लगाते हैं। तो ये दो तो कहानी सुना हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व तो सदियों से चला आ रहा है। नमस्कार।